हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था गति, अध्याय नंबर 8। इसमें दूरी समय ग्राफ अपना चलेगा। इससे पहले अपन ने दूरी के बारे में, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, ये सभी चीज़ें अपन ने पढ़ी। अब पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ। अब ग्राफिकल चलेगी अपने, ठीक है। तो देखते हैं दूरी समय ग्राफ में क्या संबंध है, किस आधार पे दूरी समय ग्राफ अपन निर्धारित कर सकते हैं। अब देख, गति के ग्राफीय निरूपण है बच्चों ये। तो गति के ग्राफीय निरूपण में पहला अपने चल रहा है दूरी समय ग्राफ। मतलब अपन जो दूरी तय कर रहे हैं समय के साथ, उसको ग्राफ में किस प्रकार निरूपित किया जाए। तो दूरी समय ग्राफ को दो प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, एक समान गति के लिए और एक असमान गति के लिए। तो अपने को पता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और अपन यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे दूरी और समय के मध्य। दूरी और समय का जो ग्राफ बनेगा वो चाल को निर्धारित करेगा। जैसे यहां मैं ले लेता हूं समय और यहां ले लेता हूं दूरी। अब बच्चों मुझे बताओ, दूरी के साथ समय तो चाल, तो एक समान चाल और एक असमान चाल। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दस, 20, 30, 40, 50, 60। ये किलोमीटर में है और ये सेकंड में है। मिनट में कर लो, सेकंड में कर लो, घंटे में कर लो, ठीक है बच्चों। जो भी अपना समय है उसके अनुसार अपन इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। समय, ठीक है बच्चों। तो ये समय जो है वो मिनट में ले लेते हैं अपन। बुक में अपने मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में ही ले लेते हैं बच्चों। अब जैसे कोई कार या 10, 20, 30 करते हैं, 10, 20, 30 किए तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 मिनट। कोई भी वस्तु है, गतिमान है, तो 10 मिनट में मान लो 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यहाँ आएगा दूरी समय ग्राफ। 10 मिनट में एक समान चाल, तो 10 में 10 किलो, तो 20 में 20, 30 में 30, 40 में 40, 50 में 50, 60 में 60, 70 में 70, ऐसे किलोमीटर दूरी तय करें। एक समान दूरी, एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है बच्चों, सीधी रेखा। इससे दूरी समय के मध्य सीधी रेखा आएगी बच्चों। कब? जब एक समान चाल से कोई वस्तु गतिशील है। जब एक समान चाल से कोई वस्तु गतिशील है तो उसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, मतलब 10 मिनट में 10 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में फिर 10 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर। तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 20 मिनट में 20 किलोमीटर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर, इस प्रकार। तो ये हो गई एक समान दूरी समय ग्राफ निरूपण। समय तथा दूरी के मध्य ग्राफ का निरूपण। एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए समय ग्राफ। एक समान चाल से वस्तु का दूरी समय ग्राफ का दूरी समय ग्राफ निरूपण। ठीक है बच्चों, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो तो ये बनेगा बच्चों। उतार लो ग्राफ, उतारो पहले।
जब एक समान दूरी तय करती है, समान समय मतलब एक समान चाल से यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो एक समान चाल कहलाएगी, एक समान दूरी। ठीक है, और इसके मध्य जो ग्राफ बनेगा वो बनेगी बिल्कुल सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो देखो बच्चों, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती हैं, समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है बच्चों, अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है। अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय के समानुपाती होती है। तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है। समय के समानुपाती होती है। समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी तय की गई दूरी समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है। तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है। ग्राफ एक सरल रेखा है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जो अपन ने अभी प्राप्त की बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि वस्तु t1 समय में s1 दूरी व t2 समय में s2 दूरी तय करती है, तो यदि वस्तु t1 समय में s1 दूरी तथा t2 समय में s2 दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल निम्न होगी। तो
वस्तु की चाल निम्न होगी, निम्न होगी। पहले बताया मैंने बच्चों, S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, ये हो जाएगा V इक्वल टू, वस्तु की चाल बराबर S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा दूरी समय, एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। अब करेंगे असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करना। बता लो बच्चों इसको। तो देखो बच्चों, ये तो था एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। मतलब दूरी जो है वो समय के समानुपाती होती है, या कह सकते हैं समय दूरी के समानुपाती होता है। तो जितनी दूरी, जितना समय में, एक समय में जितनी दूरी तय होगी, नेक्स्ट अगले समय में भी उतनी दूरी तय की जाती है। तो वो कहलाती है एक समान चाल। फिर है असमान चाल से गति किसी कार का दूरी समय ग्राफ। असमान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ। असमान चाल से, असमान चाल से गतिमान किसी, असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ। किसी कार का दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ असमान चाल के लिए। पहले अपने बच्चों समान चाल ली थी, यहां पे मान लेते इधर दूरी और इधर मान लेते समय। समय मिनट में और दूरी किलोमीटर में। ठीक है बच्चों, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो असमान चाल से गतिमान है वस्तु बच्चों। पहले 2 सेकंड में मान लो कार ने ये दूरी तय की है। मतलब इस प्रकार से ग्राफ आ सकता है इसका। मतलब पहले 2 सेकंड में मान लो कार ने ये दूरी तय की है, दूसरे 2 सेकंड में कार ने ये दूरी तय कर ली, तीसरे 2 सेकंड में कार ने जो है 5 सेकंड में कार ये दूरी तय कर ली, अगले फिर 2 सेकंड में कार ने ये दूरी तय कर ली। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की जो चाल होगी वो होगी असमान गति। क्या होगी? असमान गति। तो उसका है ग्राफ निरूपण। उतार लो बच्चों। ये हो गई बच्चों समय के साथ ग्राफ असमान चाल से गतिमान वस्तु के लिए। तो इस प्रकार बच्चों अपन बना सकते हैं दूरी समय में ग्राफ। 2 प्रकार से बना दिया, आपको बता दिया। एक तो बताया दूरी समय में ग्राफ जो है वो किसके साथ, एक समान चाल के रूप में और एक असमान चाल के रूप में। अब पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ नेक्स्ट है बच्चों वेग समय ग्राफ।
वेग समय ग्राफ, एक सरल रेखा में चल रही किसी वस्तु के वेग के समय एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ बनाएंगे बच्चों। एक समान चाल से गतिमान, एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, किसी कार का वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। एक समान चाल से गतिमान कोई वस्तु है, उसका वेग समय ग्राफ अपने को बताना, मतलब उसका वेग जो है वो कांस्टेंट है बच्चों, वेग नियत है। ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। देखो ये कोई t1 समय मान लेता हूं और ये यहाँ पे t2 समय मान लूंगा बच्चों। वेग एक समान है, एक समान चाल से दूरी समय ग्राफ के मध्य ये ग्राफ आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी। ये तीन ABCD। एक समान वेग, वेग क्या है? एक समान, यहां पे होगा वेग किलोमीटर प्रति हावर में दिया हुआ बच्चों के ग्राफ में, और यहाँ पे समय और वो हावर में दिया हुआ है बच्चों, घंटों में दिया हुआ है। देखो बच्चों, सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग समय, सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन, वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन, वेग में समय के साथ परिवर्तन वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। समय के साथ परिवर्तन को वेग समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है या जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x एक्स पर, इस ग्राफ में समय को x एक्स पर तथा वेग को
वाई एक्स पर, समय को एक्स एक्स पर तथा वेग को वाई एक्स पर दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब इस ग्राफ के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु है जो एक निश्चित वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेगुलर 4 घंटे तक चल रही है, 2 घंटे से 4 घंटों के मध्य। ठीक है, रेगुलर चल रही है, तो इसके लिए जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी दूरी समय के साथ, वेग समय के साथ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, जिसमें नियत रहेगी। उतार लो बच्चों इसको पहले। आगे देखो बच्चों, एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के एक समान से चल रही किसी वस्तु से एक समान से चल रही किसी वस्तु से वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से, वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से, वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन ज्ञात किया जाता है। विस्थापन ज्ञात किया जाता है। विस्थापन ज्ञात किया जाता है। क्यों बच्चों, अपने को पता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे विस्थापन में लगा समय। जब अपने को समय और वेग के मध्य ग्राफ दिया हुआ है तो उनके गुणनफल से, इन दोनों के गुणनफल से क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा बच्चों। तो विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। तो वेग समय ग्राफ का समय x द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, तो वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया, तथा समय अक्ष के मध्य घेरा गया, समय अक्ष के मध्य घेरा गया, समय अक्ष के मध्य घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। घेरा गया क्षेत्र
विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है, के परिमाण के बराबर होता है। मतलब ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। ठीक है बच्चों, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो विस्थापन के बराबर होगा। इसलिए T2 समय में, अब इस ग्राफ से निकाले अपन तो बच्चों निकाल सकते हैं कि T1 और T2 समय के बीच द्वारा, इसको थोड़ा बच्चों फिर करवाते हैं। T1 और T2 समय के बीच, T1 और T2 समय के बीच T1 व T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को, कार द्वारा तय की गई दूरी को तार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए T1 व T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए T1 व T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर T1 व T2 से संगत बिंदु पर T1 व T2 से संगत बिंदु पर लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं, पर लंब खींचते हैं और इससे छायांकित भाग, इससे छायांकित भाग और इससे छायांकित भाग ABCD, इससे छायांकित भाग ABCD, छायांकित भाग ABCD के क्षेत्रफल से ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, विस्थापन बराबर ABCD का क्षेत्रफल और तो बच्चों विस्थापन ABCD का क्षेत्रफल, तो विस्थापन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई क्या है AC और चौड़ाई क्या है CD, तो AC गुणा CD, तो AC गुणा CD की जगह में डायरेक्ट मान रख दिया, आगे ऊंचाई अपनी 30, तो 30 इंटू ये क्या है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 इंटू H, 30 T2 माइनस T1 किलोमीटर, ये आ गया वस्तु का विस्थापन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया वेग समय ग्राफ द्वारा वस्तु का निरूपण और उससे विस्थापन ज्ञात करना। ठीक है बच्चों।